पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स 99,000 की हद भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2250 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 99,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान 56% रिटर्न के साथ दुनिया में सरे फहरिस्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट बन गई। अमरीकी साजिश के बाद पेश खिदमत है सऊदी साजिश। तहरीक इंसाफ ने बरादर इस्लामी मुल्क पर संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। बुशरा बीबी ने पीटीआई के इक़्तिदार जाने का जिम्मेदार सऊदी अरब को ठहरा दिया। कहती हैं बानी पीटीआई नंगे पांव मदीना गए, वापसी पर बाजवा को कॉल्स आने लगीं। कहा ये आप किस शख्स को लेकर आए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम शरीयत ख़त्म करने लगे, आप ऐसे शख्स को ले आए, तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। बानी पीटीआई ने कौन सी शरीयत नाफिज की, सऊदी अरब को क्या खतरा था। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी का बयान झूठ करार दे दिया। कहा इनको असल तकलीफ यही है कि सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, ये सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान और सऊदी अरब के दुश्मनों को खुश कर रहे हैं। ताहिर अशरफी ने कहा जनरल बाजवा मदीना मुनव्वरा में थे, मैं भी उस दौरे में शामिल था। पाकिस्तानी वफ्द को सऊदी अरब में बहुत एहतराम मिला। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताजिरों की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। अमन व अमान कायम रखने के लिए इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इकदाम उठाए। इंतजामिया कानून की खिलाफ वर्जी न होने दे, यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबारी जिंदगी में कोई रखना न पड़े। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त के लिए मुरवजा कानून है। धमकियां दें और मुज़ाकरात भी हों ऐसे मुमकिन नहीं, धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाशगात अल्फाज में पैगाम दे दिया, बाज़ी कर दिया तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पीटीआई की मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो आगाह करें, वो ज़ाती तौर पर सबसे बातचीत के कायल हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एहलकारों के जलसे जुलूस में शिरकत पर पाबंदी। सियासी नुमाइंदों के गार्ड पुलिस एहलकारों पर पाबंदी का इतलाक होगा। हुक्म अदूली पर महकमाना कार्रवाई होगी। पेशावर पुलिस का सर्कुलर जारी। चीफ सेक्रेटरी भी इन एक्शन। IG सूबाई इदारों और इंतजामी सरबराहान को मरासला लिख दिया। सरकारी मुलाजमीन आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दें। सरकारी वसाइल और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किसी सूरत न किया जाए। हमारा अलायंस रियासत और आइन के साथ है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी रीजनल पुलिस अफसरान को जलसे जुलूसों में शिरकत न करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को थाना I9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया। मुलजिम राजा राशिद हफीज, वासिक कुयूम, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर हाजिर मुलजिमों के ज़मानती मचल के मनसूख। केस की मजीद समात 28 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने RPO रावलपिंडी और सुप्रीडेंट अडयाला जेल की माफ़ी कबूल कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के रिमार्क्स, आपको आखिरी बार मौका दिया जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक अगले हफ्ते आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। आइंदा हफ्ते आईनी बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस आयशा मलिक मंगल से सुप्रीम कोर्ट में मामूल के मुकदमात की समाअत करेंगी। पैनामा पेपर्स स्कैंडल की तहकीकात के लिए जमात इस्लामी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। तलबा यूनियंस पर पाबंदी के खिलाफ और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक के लिए दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT शोबे की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $25 अरब तक पहुँचाने के लिए तफसीली लाहे अमल पेश किया गया।
पंजाब में स्मोक की सूरत हाल फिर बिगड़ने लगी। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 रिकॉर्ड। मुल्तान 251 AQI के साथ मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर। स्मोक के बाइस शहरियों की मुश्किलात कम ना हुई, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। फैसला हो गया, लॉकडाउन नहीं लगेगा। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार होगा। दुकानें, शॉपिंग मॉल, मार्केट्स रात 8 बजे तक खुलेंगी। फार्मेसी, तंदूर, डिपार्टमेंटल, ग्रॉसरी स्टोर खुले रहेंगे। स्मोक में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी का ऐलान। पंजाब भर के तफरीह मकामात को खोल दिया गया। पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड रात 8 बजे तक खुलेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स की भी इजाज़त, नुमाइश लगाने की भी इजाज़त होगी। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल बसों के इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। बच्चों को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया पर होगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद स्मोक केस की समाअत के दौरान कहा, किसी स्कूल ने जिम्मेदारी ना ली तो सख्त कार्रवाई होगी। अदालत की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट का दौरानिया 3 माह करने की हिदायत। पंजाब भर में क्रशिंग प्लांट लगाने पर पाबंदी आए। पुलिस की जिम्मेदारी है गरीब की दादरसी करे। पुलिस एहलकार अपने रवैये से आवाम में बेहतर मकाम पैदा करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ASP पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस एकेडमी को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की तर्ज पर इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस एकेडमी के लिए 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। मजीद 2 बच्चे पोलियो से मुतासिर। मजमूई तादाद 52 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक पोलियो से मुतासरा दोनों बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान से है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 13 हो गई। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश में शहरियों की आमद। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का स्टॉल तवज्जो का मरकज। इस स्टॉल पर दौरे जदीद का एमुनेशन रखा गया। दिफाई साजो सामान से सजे स्टॉल पर शुरका का रश। 30 बोर और 9mm पिस्टल भी शुरका की दिलचस्पी का मरकज। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी। कातिल इसराइली वज़ीर आज़म जंगी जराइम के मुर्तकिब करार। आलमी फौजदारी अदालत ने साबिक इसराइली वज़ीर दिफा के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। फ्रांस और उर्दन की जानिब से फैसले की तायीद। गिरफ्तारी के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह ने भी फैसले की हिमायत कर दी। शदीद बर्फबारी से बरतानिया में इमारतें और शाहराहें सफ़ेद हो गईं। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मिडलैंड्स और मशरकी वेल्स में येलो वार्निंग जारी। 200 से ज़ायद स्कूल बंद कर दिए गए। और दोस्त को माफिया से बचाने का मिशन। एक्शन थ्रिलर सीरीज ब्लैक डोज का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड सीरीज 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।